हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं निशांत लेला, नवज्योति पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कंपेल। आज का हमारा टॉपिक है वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, जिसको हम टीएलसी भी कहते हैं। आजकल बीमारियां बहुत फैलती हैं। जब रिपोर्ट आती है तो मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता ये टीएलसी का मतलब क्या होता है, टीएलसी बढ़ जाने से क्या क्या समस्या हो जाती हैं, टीएलसी घट जाने से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। इसी के बारे में आज हम जानकारी देंगे, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। ये ब्लड के अंदर ये वाइट कलर के सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम टीएलसी कहते हैं। इनको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब वाइट और साइट माने होता है सेल, जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये ब्लड के अंदर ये सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं WBC। ठीक है, तो अब हम टॉपिक अपना आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू। आगे अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। ये WBC जो होता है, इसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और इसका दूसरा नाम भी होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है वाइट और साइट का मतलब होता है सेल्स, जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये जो WBC जो होता है, ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी का काम करता है। इम्यूनिटी बोले तो जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, मेरे बॉडी में जैसी एंट्री करते हैं तो उसके खिलाफ ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो तुरंत ही क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और बैक्टीरिया एंड वायरस को सीडोमोनास के शेप में आकर उसको क्या करते हैं, इंगल्फ कर देते हैं। कहने का मतलब बैक्टीरिया एंड वायरस को किल कर देते हैं। ये हमारे सबसे मेन रोल रहता है हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स का। ये हमको इम्यूनिटी प्रदान करता है, हमें ताकत प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो WBC जो होता है, इसको हमने ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स प्लस साइट। ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है दाने, साइट का मतलब क्या होता है, सेल्स। ऐसे सेल्स जिनके अंदर छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा ग्रेन्युलोसाइट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, ए ग्रेन्युलोसाइट। ए का मतलब होता है अब्सेंस, ग्रेन्यूल्स माने दाने, साइट माने सेल्स। ऐसे सेल्स जिसके अंदर दाने नहीं पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट के बारे में। ये ग्रेन्युलोसाइट को हमने 3 भाग में डिवाइड कर रखा है। इसके कितने डिवीजन होते हैं बेटा? 3। पहला होता है न्यूट्रोफिल, दूसरा होता है यूसिनोफिल, तीसरा होता है हमारा बेसोफिल। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल सेल्स की। ये आपको सेल्स दिखाई है फ्रेंड्स। इस न्यूट्रोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। बेटा क्या होता है इसके अंदर? साइटोप्लाज्म होता है। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर लोब, या तो उसको लोब कहते हैं, लोब ना कहो तो उसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें लोब जो होते हैं बेटा, उसके अंदर कितने होते हैं? 2 to 5 लोब, 2 से लेके 5 लोब होते हैं। इस न्यूट्रोफिल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस पाया जाता है, जो 2 to 5 लोब्स होते हैं। इस साइटोप्लाज्म का जो कलर जो होता है बेटा, वो होता है लाइट पिंक कलर का। कैसा होता है? लाइट पिंक कलर का। अब हम बात करते हैं इसको हम न्यूट्रोफिल को हम पॉलीमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पॉलीमॉर्फ सेल्स कहते हैं। पॉली माने मैनी। ठीक है, ये हमारे ब्लड में सबसे अधिक व्हाइट ब्लड सेल्स में सबसे अधिक सेल्स कौन सा पाया जाता है? हमारा न्यूट्रोफिल। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फैगोसाइटिक नेचर होता है। क्या होता है? फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है? फैगोसाइट मीन्स होता है इंगल्फ ऑफ द बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस। को भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो न्यूट्रोफिल क्या करेगा? तुरंत ही इसको सीडोमोनास अपना बेस बनाएगा, और बेस बना के क्या करेगा? उस आकार में उसको बैक्टीरिया को पकड़ेगा और उसको किल कर देगा, मार देगा। ये सबसे मेन काम होता है किसका? हमारा न्यूट्रोफिल का काम होता है। न्यूट्रोफिल क्या है? ये भी व्हाइट ब्लड सेल्स है, और व्हाइट ब्लड सेल्स में कौन सा सेल्स है? ये ग्रेन्युलोसाइट वाला सेल्स है। ठीक है, तो इसका जो शेप होता है वो होता है राउंड। इसकी जो साइज होती है वो 12 to 15 माइक्रोमीटर, 12 से 15 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है बेटा? साइज होता है न्यूट्रोफिल का। कलर जो होता है वो होता है पिंक कलर होता है, और इसके लोब या न्यूक्लियस होते हैं वो 2 to 5 लोब्स या न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये जो डायग्राम है इसको बोलते हैं लोब, इसके अंदर जो होता है वो उसको बोलते हैं बेटा क्या? साइटोप्लाज्म, जो कि पिंक कलर का होता है। और जो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ग्रेन्यूल्स, इसको बोलते हैं ग्रेन्यूल्स, जो छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल का। अब हम बात करते हैं यूसिनोफिल। यूसिनोफिल क्या होता है बेटा? यूसिनोफिल
इसको एसिडोफिलिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? एसिडोफिलिक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एसिडिक होता है। इसको हम बोलते हैं एसिडोफिलिक कहते हैं इथनोफिल का। इथनोफिल का दिस इज द यूथनोफिल। इसके अंदर जो कलर जो होता है वो पिंक कलर होता है। लोग होते हैं इसमें 2 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 2 लोग। इसका जो आकार जो होता है वो स्पेक्टिकल होता है। कैसा होता है बेटा? स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल बोले तो चश्मा, चश्मे जैसा इसका आकार होगा। देखो ये चश्मा जैसा आकार है, ठीक है। और इसका जो साइज होता है वो भी 12 से 15 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। और लोग जो होते हैं 2 लोग होते हैं। कलर होता है इसका पिंक कलर होता है। और जो नॉर्मल जो होता है वो 2 to 6% हमारा यूथनोफिल प्रेजेंट होता है। यूथनोफिल ये किन कंडीशन बढ़ जाते हैं? ये सबसे ज्यादा ये एलर्जी कंडीशन में भी क्या होता है, ये यूथनोफिल की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी जो लाइफ स्पेन होती है यूथनोफिल की, वो 8 से लेकर 12 डेज। कहने का मतलब ये 8 से 12 दिन तक क्या रहते हैं, ये जीवित रहते हैं। और आफ्टर 12 डेज ये क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर नए सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या बेटा? बेसोफिल। बेसो माने बेस, बेस माने एल्कलाइन। एल्कलाइन बोले तो क्षारीय, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है बेटा? इसका कलर होगा ब्लू कलर होगा। कैसा कलर होगा इसका? ब्लू कलर होगा। इस बेसोफिल के अंदर क्या होता है, ये जो वन लोब जो होता है इसके पूरे में क्या होंगे? ग्रेन्यूल्स होंगे, जो कि हमें दिखता नहीं है। न्यूक्लियस इसके अंदर हमें नहीं दिखता है, ठीक है। तो पूरे में क्या होता है, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। कैसा होता है? नीला कलर होता है, ठीक है। अब ये जो बेसोफिल जो होता है इसको मास्ट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मास्ट। मास्ट माने क्या होता है? हिडन। ये क्या होता है? मास्ट माने हिडन होता है। ये टिश्यू में जाके क्या करते हैं, ये छिप जाते हैं बेसोफिल। इसलिए ये ब्लड के अंदर इसका 0 to 1% की क्या होती, नॉर्मल वैल्यू होती है। या तो ये दिखते ही नहीं, 0 होता है बिल्कुल, ठीक है। अब ये 0 जो होता है, 0 क्यों होता है? क्योंकि ये ब्लड से निकल के सीधे टिश्यू में जाके क्या होते हैं, ये छिप जाते हैं, तो ब्लड में सर्कुलेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मास्ट सेल। और इसकी एक सबसे मेन काम होता है वो होता है हेपेरिन। ये हेपेरिन क्या है? हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है। ये हेपेरिन को रिलीज करता है। क्या करता है बेटा? ये हेपेरिन को रिलीज करता है। और हेपेरिन का काम क्या होता है? इसको नेचुरल एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। इसको कहते हैं नेचुरल एंटीकोगुलेंट। ये हमारे ब्लड के अंदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा? हेपेरिन। और ये क्या करता है? ये ब्लड को जमने से रोकता है। ये अंदर बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, बह रहा है, इसको जमने नहीं देता। क्यों नहीं जमने देता? क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारे ब्लड के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर हेपेरिन नाम का एंटीकोगुलेंट है, जो कि बेसोफिल नाम का ये क्या करता है, इसको रिलीज करता है, ठीक है। तो इसका जो साइज होता है वो भी कितनी होती है? 12 to 15 इसका साइज होता है। और कलर कैसा होता है इसका? ब्लू कलर होता है। और नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 0 से 1%। या तो आपको दिखेगा नहीं, और कभी कभार दिख जाए तो 1% दिख जाए, तो कभी कभी दिखते हैं, लेकिन मोस्टली ये नहीं दिखते हैं, ओके। तो ये हमारा रहा टॉपिक इसका ग्रेन्युलोसाइट का। मतलब ऐसे सेल जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, दाने बोलते हैं, ठीक है। अब नया हमारा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। ए माने अब्सेंस, ग्रेन्यूल्स माने दाने, साइट माने सेल। ऐसे सेल्स जिसके अंदर दाने नहीं पाए जाते हैं उसको बोलते हैं क्या? बेटा क्या बोलते हैं? ए ग्रेन्युलो